जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन एसएसबी। ओके, तो जहाँ पे बात आती है हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन देखिए हर एक फील्ड में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जहाँ पे बात होती है एसएसबी की हमारे, तो एसएसबी में क्या फ़र्क करती है हायर एजुकेशन। और एक चीज़ है कि एजुकेशन गैप के बारे में भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में, बिकॉज एजुकेशन गैप का भी चीज़ पता होना चाहिए कि एजुकेशन गैप होने से वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएसबी में। ठीक है, तो इसका सीधा मुद्दा है आपके इंटरव्यू से। ये सीधा मुद्दा आपके इंटरव्यू पे जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान क्या क्या इम्पैक्ट करता है ये आपका हायर एजुकेशन। देखिए, एक चीज़ है कि अगर आप ग्रेजुएट है सिर्फ, ठीक है, ओनली ग्रेजुएट, तो आपका ग्राफ क्या है, आपने टेंथ पढ़ी, टेंथ के बाद ट्वेल्थ गया, ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन पे आ गया, तो आपकी ग्राफ यहाँ स्टैटिक है। मगर अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, तो आप आजकल बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ अगर आप लेके पढ़ाई कर रहे हो और आप आगे कंटिन्यू करते हो, रेगुलर से नहीं भी कर रहे हो, तो आपकी ग्राफ अब दिखाती है लाइक आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और उनको कैसा बंदा चाहिए, उनको बंदा ऐसा चाहिए जो लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छाएं रखता हो, जो अपने ट्रुप्स को मोटिवेट कर सके, अपनी चीज़ों को मोटिवेट कर सके, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को मोटिवेट कर सके कि वो आगे बढ़ें, तभी हमारी फौज आगे बढ़ेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उनको लीडर चाहिए हमेशा इंप्रूवमेंट वाला, आगे बढ़ने वाला बंदा। ठीक है, तो यहाँ एक इम्पैक्ट दिखाता है कि भाई आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और अब मैं चलता हूँ सर्विंग के पास। सर्विंग में क्या होती है, क्वालिफिकेशन होती है 10+2। ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन है। कुछ होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे भी आते हैं, तो जो 10+2 वाला लेवल है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि टेंथ पढ़े होते हैं, यहाँ टेंथ पे पहुँच गए, टेंथ के बाद क्या होता है कि वो ट्वेल्थ जाते हैं, ट्वेल्थ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो अपना ग्राफ बढ़ाते हैं ऊपर। बट बीच में ग्राफ कट हो जाता है, क्या वो बीच में बीए पार्ट 1 करके आता है, कोई कोई बीएससी पार्ट 1 करके आता है, कोई बीकॉम पार्ट 1 करके आ जाता है, तो क्या होता है, बीच में रुक गई ग्राफ। ठीक है, बट ये आपने क्यों किया, बिकॉज आपको आर्मी में एनरोल्ड होना था, इसकी वजह से आपको पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी। बट अब आपको पढ़ाई में, आप ऑलरेडी आर्मी में आ चुके हैं, बट अब तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, अपने ग्राफ को, ये टेंथ और ये ट्वेल्थ के बाद अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ क्या दिखता है कि भाई आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके अंदर इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करके रखे हो। बट मैं ऐसा नहीं बोलता कि जिसने नहीं कंटिन्यू करा है वो रिकमेंड नहीं होगा, ऐसी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूलिंग नहीं है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, बंदे का पॉजिटिवनेस यहाँ दिखता है कि भाई बंदे ने पहले नहीं कर पाया तो अभी कंटिन्यू करा है। तो सेम चीज़ वही है आपके सिविल एंट्रीज़ के लिए, कि अगर उन्होंने किसी कारण की वजह से ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ ना पा रहे हों, तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं ऑनलाइन एडमिशन लेके, और या फिर आप डिस्टेंस एजुकेशन फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया कि आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आएंगी गैपिंग की वजह से, अगर आपका गैप है, एजुकेशन गैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस राइज होती हैं कि भाई आपने अगर ट्वेल्थ किया है 2018 में, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन पढ़ना शुरू करते हैं 2020 में, तो भाई आपने इन 2 साल का क्या किया है, ये जो 2 इयर्स थे आपके, इस 2 इयर्स में आपने क्या किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर कर जाता है वहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे एक जस्टिफाई जवाब देना पड़ेगा जो कि सेटिस्फैक्ट्री हो। ऐसा कोई सट्टे वाला जवाब ना दें जो कि आपके वहाँ इमेज को और ख़राब करे। ठीक है, तो इसके लिए अगर किसी का ऐसा ड्रॉप आउट है, तो इसके लिए पक्का प्रिपेयर करके जाएं कि आपको बताना क्या है और आपकी क्या जेन्युइन रीज़न थी। और यही चीज़ जाती है सेम सर्विंग्स के लिए, बिकॉज अगर मान लो आप 2014 में आर्मी ज्वाइन कर लेते हो, और उसके बाद आप 2018 में एसएसबी वगैरह देने जा रहे हो, और आप अपने इस साल में कुछ भी अपने एजुकेशन को नहीं बढ़ाया है, अगर आप 4 साल बैठे हुए हो, 4 इयर्स, तो किसी ट्रेनिंग नहीं होती थी 4 इयर्स की, बट फिर भी अगर आप 4 साल से कुछ नहीं कर रहे हो, तो मेरा उनको यही सजेशन है कि भाई साहब अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप पक्का एडमिशन ले लीजिए और अपने हायर एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करिए। बिकॉज ये वहाँ पे एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए कि आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा है। ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑपरेशनल रीज़न या किसी भी कारण से आपको मौका नहीं मिला, तो आपने एडमिशन तो लिया, एटलीस्ट आप पढ़ना चाहते हो। बट थोड़ा सा हो सकते हैं 19-20 आते रहते हैं लाइफ में, बट आपको भी पता है कितने 19-20 आते हैं आपकी लाइफ में। तो मैं यही सजेशन दूंगा, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं ले रखा है, ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़िए और अपने एजुकेशन को बढ़ाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपकी एसएसबी के दौरान। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक प्लस पॉइंट उनको भी दिखता है कि हाँ यार, बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके एसएसबी के दौरान। और जो भी
नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अगर मान लीजिए बीएससी पढ़ा है या किसी ने बीटेक पढ़ा है, तो उनसे ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप आर्मी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप तो बाहर भी आपके लिए फील्ड में ऑप्शंस थे, तो आपने वहाँ ज्वाइन करना था। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपको तैयार रखने हैं, आपके आपके इसके जवाब क्या होंगे, आपसे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपने बीटेक करने के बाद या बीएससी इतने अच्छे मार्क्स करने के बाद आर्मी की तरफ ही क्यों बढ़े आप। तो एक जस्टिफाई जवाब होना चाहिए जिससे कि भाई इंटरव्यू ऑफिसर को लगे कि हाँ भाई बंदे में दाने हैं, बंदा दम रखता है आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉन सर्विंग कैंडिडेट से भी इसके रिलेटेड। और बाद बाकी सर्विंग से तो बता ही दिया है मैंने। तो आप जिन्होंने नहीं अभी तक ग्रेजुएशन शुरू करी है, मैं तो बताऊंगा उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए और किसी भी फील्ड में जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उसमें आप आगे बढ़ें। और जो भाई एडमिशन ले चुके हैं, कोई बीए कर रहा होगा या कोई बीकॉम कर रहा होगा, तो भाई आप ये भी जवाब तैयार रखिए कि आपने बीए क्यों किया। बिकॉज कुछ होंगे जो 12 साइंस से पढ़े होंगे, उसके बाद वो आगे भाई अभी बीए करने लगे, तो भाई बीए आप क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है बीए करने का। तो मैं एक सिंपल छोटा जवाब बता देता हूँ। बीएससी में क्या होती है, बीएससी में आपके प्रैक्टिकल्स पेपर्स हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल्स पेपर आप नहीं दे पाते हैं अगर आप एक जगह पे नहीं रहते तो। बट बहुत सारे केसेस में परमिशन लेके किसी यूनिट 4 साल एक ही जगह रहेगी तो वो परमिशन लेके कर सकता है। बट अगर मूवमेंट में हो आप, क्यों 2.5-3 साल में पोस्टिंग आई जाती है आपकी या कहीं और मूव हो जाती है, यूनिट शिफ्ट हो जाती है, तो आप नहीं कर सकते। इसलिए ये एक सिंपल सा जवाब है कि बीएससी मैंने इसलिए नहीं करी और इसलिए मैं बीए पढ़ता हूँ। दूसरा जवाब ये भी दे सकती है कि भाई सर्विंग रहते हुए थोड़े पढ़ने का टाइम कम मिल पाता है या मैनेज कम हो पाता है, थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, मेरा स्कोर कम हो सकता है उसमें, क्योंकि बीएससी पास तो हो जाओगे बट 40% लाके फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो वो भी जवाब आप दे सकते हैं। तो 2 जवाब आपके लिए यहाँ तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे कुछ बेहतर लगे तो आप बेहतर जवाब भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो का यही मेरा मतलब था कि आप लोगों को पता चले कि आपके हायर एजुकेशन का, आपकी हायर स्टडी का क्या फ़ायदा है यहाँ पे, और ये आपको कैसे बेनिफिशियरी आगे बनाता है। बट हाँ, ये आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा क्लियर रखिए, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि आपके 10th में इतने अच्छे मार्क्स थे, 10th में बढ़िया आपने स्कोर किया, तो 12th में आपने साइंस क्यों नहीं लिया। ये क्वेश्चन उनके लिए होगा जो 12th में बीए या कॉमर्स या आर्ट्स लेके पढ़ रहे होंगे, ये 12th में उनके लिए क्वेश्चन आ सकता है। जो साइंस लेके पढ़ रहे हैं उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ भाई आपने फिर आगे कुछ और सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, आप साइंस ही क्यों लिए। साइंस में आपके जो सब्जेक्ट्स आपने लिखे होंगे वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो जो आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि आपने फिजिक्स क्यों लिया, केमिस्ट्री क्यों लिया, मैथ्स ही क्यों लिया, इसके जो ऑप्शन आपने बायो क्यों नहीं लिया। तो आपका एक जस्टिफाई करने वाला जवाब होना चाहिए जो कि उनको सेटिस्फैक्ट्री लगे। तो यही सेम चीज़ मैं आगे ही बताऊंगा। सेम चीज़ बीएससी के लिए भी कॉमन चीज़ है, बीएससी में भी यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। बीएससी के दौरान जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो आपसे बोल सकता है भाई आपने कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं पढ़ा, क्या आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज कंप्यूटर आज की डेट में काफ़ी ही ज़्यादा मार्केट में ग्रोथ करने वाला सब्जेक्ट है, बिकॉज आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जो अब बीटेक वाले होंगे, जो सिविल एंट्रीज में बीटेक वाले हैं, उनके लिए उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। जो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट किए होंगे, उस ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वो बताते हैं कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट किया है, बताना क्या है उनको तो पता है ही ऑलरेडी, तो आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको आपने अपने ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से काम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।